नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण आपके इस वीडियो में जीएसटी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। जीएसटी एससीएससी क्लास 10 का पहला यूनिट है। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि जिस भी टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर उसका हमें डेली लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन पता हो, उसका यूज़ क्या है, तो वो टॉपिक हमें पढ़ने में बहुत ईजी हो जाता है। चाहे वो टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो मैथ का हो, साइंस का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो। इसलिए जीएसटी के बारे में पहले हम जानेंगे। जीएसटी मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों हमारे इंडिया में पहले से बहुत सारे टैक्स थे, जैसे कि वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। गवर्नमेंट ने इन सारे सेकेंडरी टैक्सों को हटा के एक जीएसटी टैक्स ला दिया है। गवर्नमेंट के इस टैक्स को लाने के पीछे का थॉट ये था कि वन नेशन वन टैक्स। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जीएसटी के बारे में जानेंगे। तो जीएसटी मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक का मतलब समझेंगे। गुड्स मतलब होता है कमोडिटीज़, जैसे कि कार, मोबाइल एक्सेट्रा। अगर हम लोग पैसे देते हैं और इसके बदले में हमें कोई सामान मिलता है, तो वो चीज़ कमोडिटीज़ कहलाती है, जो कि गुड्स के अंदर आती है। दूसरा होता है सर्विस, जैसे कि बैंक, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। जैसे हम लोग मान लो कि किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ हम लोग पैसे देते हैं और अपना इलाज कराते हैं, तो वहाँ पे हमें कोई सामान नहीं मिलती है जिसको हम लोग टेस्ट कर सकें। ऐसा कोई सामान नहीं मिलता। हमने पैसा दिया, हमने सर्विस टैक्स दिया, उसके बदले में हमें वहाँ पे बेनिफिट मिलता है। सेम यही चीज़ बैंक में होता है। तो दोस्तों गुड्स और सर्विस में यही अंतर है। गुड्स में हमें कोई ना कोई कमोडिटीज़ ज़रूर मिलती है। जब हम पैसे देते हैं तो हमें कमोडिटीज़ मिलती है। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टाइप ऑफ टैक्स या जीएसटी। तो दोस्तों जीएसटी तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी और तीसरा आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। एसजीएसटी होता है स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी मतलब होता है कि जो टैक्स हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, जो टैक्स हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स जाता है उसको स्टेट जीएसटी बोलते हैं। और इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है, इसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। अगर मान लीजिए कोई यूनियन टेरिटरी हो तो वहाँ पे यूजीएसटी लगता है। इन यूनियन टेरिटरीज वहाँ पे हमारा क्या लगता है, यूजीएसटी लगता है। अब दोस्तों हम लोग आगे टाइप्स ऑफ सेल के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ सेल्स, दो तरह का सेल्स होता है। एक होता है आपका इंट्रा सेल और दूसरा होता है इंटर सेल। इंटर सेल मतलब होता है कि इन सेम सिटीज या सेम स्टेट कहते हैं, सेम स्टेट। और इंटर सेल होता है डिफरेंट स्टेट। अब इसको अच्छे से एक एग्जांपल के से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी सामान है, एक मोबाइल है, वो अगर यूपी में मैन्युफैक्चर हुआ और यूपी में ही सेल हो गया, मतलब एक ही स्टेट में वो चीज़ बना, मैन्युफैक्चर हुआ और उसी स्टेट में सेल भी हो गया, तो वहाँ पे जो टैक्स लगता है उसको इंट्रा सेल कहेंगे। और वहाँ पे जो टैक्स होगा, वहाँ पे दो तरह का टैक्स हमें देना पड़ेगा। एक होता है सीजीएसटी और दूसरा टैक्स जो होगा वो एसजीएसटी हमें देना पड़ेगा। मतलब आधा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा और आधा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी सामान, हम लोग 100 रुपये का कोई भी सामान खरीदते हैं और उस पर 10% जीएसटी लगता है। जैसे 10% जीएसटी, तो 10% ऑफ 100 दैट इज़ 10 रुपीज़। मतलब 100 रुपये पे हमें 10 रुपये जीएसटी देना पड़ेगा। मान लिया कि 10 यहाँ पे जीएसटी रेट 10% है, तो यहाँ पे 10 का, तो ये 10 रुपये
मत में आधा आधा, आधा स्टेट गवर्नमेंट को और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा। मतलब 5 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को और 5 रुपये स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं इंटरसेल क्या होता है। अब इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि गुजरात में एक कार मैन्युफैक्चर होती है, गुजरात में कार मैन्युफैक्चर होती है और मुंबई के किसी आदमी ने उसे खरीद लिया। अब गुजरात सरकार बोलती है कि मैंने उसे लैंड दिया, इलेक्ट्रिसिटी दी और भी कई चीज़ें दिया, तो हमें सबसे ज़्यादा टैक्स मिलना चाहिए। तो मुंबई सरकार क्या बोलती है, मुंबई गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं भाई, हमारे सिटीजन ने ख़रीदा है और हम अपने रोड पे उसको देंगे, तो हमें सबसे ज़्यादा टैक्स मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही IGST मतलब इंटीग्रेटेड GST एक इंटीग्रेटेड बॉडी बनी। मतलब यहाँ पे हमें जो भी टैक्स होगा वो IGST के रूप में देंगे। IGST कुछ और नहीं, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है कि किस स्टेट को कितना GST मिलना चाहिए ये डिसाइड करेगा IGST, कि मतलब गुजरात गवर्नमेंट को कितना टैक्स जाना चाहिए और मुंबई गवर्नमेंट को कितना टैक्स जाना चाहिए, इसका जो भी डिसाइड होगा वो IGST करेगा। अब दोस्तों हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे कि गवर्नमेंट को टैक्स कैसे जाता है। जैसे मान लो एक मैन्युफैक्चरर है जो मोबाइल बनाता है, सॉरी यहाँ पे आपको आ नहीं रहा, मैं यहाँ से लिखता हूँ। एक मैन्युफैक्चरर है जो मोबाइल मैन्युफैक्चर किया, फिर उससे एक होलसेलर ने ख़रीदा, उसके बाद एक डीलर ने ख़रीदा और उसके बाद से वो कंज्यूमर के पास चला गया। कंज्यूमर ने ख़रीद लिया। अब समझते हैं कि मान लीजिए उस मोबाइल का दाम 10,000 रुपये था, 10,000। यहाँ पे GST रेट हम लोग 5% मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए। तो मैन्युफैक्चरर ने उस प्रोडक्ट का कॉस्ट 10,000 रखा। अब 10,000 प्लस उसको होलसेलर जब वो मोबाइल खरीदने जाएगा तो उसे 10,000 प्लस 5% उस पर GST देना पड़ेगा। तो 5% GST इज इक्वल टू 5% ऑफ 10,000 जो कि होता है 500। तो होलसेलर कितना रुपया देगा, 10,000 प्लस 500, मतलब होलसेलर 10,500 रुपये मैन्युफैक्चर को देगा, जिसमें 10,000 आपके मोबाइल का कॉस्ट है, 500 उसमें GST है। अब ये जो होलसेलर है, अब वो जब डीलर को सेल करेगा तो वो 10,000 में कुछ अपना प्रॉफिट जोड़ लेगा, क्योंकि उसने भी अपना खर्चा किया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा कई कॉस्ट हो जाए, कई चीज़ जुड़ जाते हैं। तो मान लो उसने अपना 1,000 रुपये प्रॉफिट रखा, प्रॉफिट क्या रखा, 1,000 रखा। अब वो मोबाइल का कॉस्ट क्या हो गया, 11,000। तो होलसेलर ने डीलर को मोबाइल 11,000 में सेल किया। अब डीलर जब 11,000 में मोबाइल लेगा तो उस पर वो 5% GST देगा, 5% ऑफ 11,000 जो कि आएगा 550 रुपीज़। 550 रुपीज़ डीलर होलसेलर को GST देगा। अब उसको मोबाइल कितनी की पड़ गई, डीलर को 11,550 रुपये। अब डीलर भी सेम अपना प्रॉफिट रखेगा 1,000, तब जाके कस्टमर को सेल करेगा। तो कस्टमर को मोबाइल कितने का सेल होगा, 12,000 का। अब कस्टमर को भी इस पे GST देना पड़ेगा, वो GST देगा 5% ऑफ 12,000 जो कि 600 रुपीज़ होता है, होता है। अब समझिए, मतलब मैन्युफैक्चरर ने एक मोबाइल मैन्युफैक्चर किया जिसका कॉस्ट 10,000 है, तो मैन्युफैक्चरर ने उसे होलसेलर को सेंड किया 10,000 रुपये में, तो होलसेलर ने 10,000 रुपीज़ पे किया प्लस उस पर GST भी पे किया 5%। तो 10,000 का 5% 500 रुपीज़ हुआ। अब होलसेलर ने जब आगे डीलर को सेल किया तो उसमें उसने अपना 1,000 रुपये प्रॉफिट रखा, तो मोबाइल उसको 11,000 प्लस 5% GST पे सेल किया।
सेम काम डीलर ने भी अपना 1000 प्रॉफिट रख के आगे कस्टमर या कंज्यूमर को सेल किया। तो कंज्यूमर लास्ट में 12,000 रुपये दिया, जिसपे उसने 600 जीएसटी दिया। अब देखते हैं गवर्नमेंट को टैक्स कैसे पहुंचता है। मान लो यहाँ पे ये गवर्नमेंट है, तो मैन्युफैक्चरर ने 500 जो पाया वो 500 सीधा गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दे दिया। अब होलसेलर जो है उसने डीलर से कितना कलेक्ट किया था, 550 रुपीज़। तो होलसेलर कहेगा कि भाई हाँ मैंने 550 तो कलेक्ट किया, लेकिन मैंने 500 पहले ही टैक्स पे कर चुका हूँ। तो इसका मतलब वो कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा, 550 माइनस 500 दैट इज़ 50 रुपीज़, दैट इज़ 50 रुपीज़। वो गवर्नमेंट को 50 रुपीज़ पे करेगा होलसेलर। अब डीलर पे आते हैं। डीलर ने कितना कलेक्ट किया है कस्टमर से, 600 रुपीज़ एज अ जीएसटी। तो डीलर कहेगा 550 तो मैंने पहले ही होलसेलर को दे दिया है, तो अब मैं गवर्नमेंट को 600 माइनस 550 दैट इज़ 50 रुपीज़ दूंगा एज अ जीएसटी। और कंज्यूमर हम लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को तो देते नहीं, इसलिए जीरो होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं गवर्नमेंट ने कितना टैक्स कलेक्ट किया। टोटल गवर्नमेंट में 500 प्लस 50 प्लस 50 दैट इज 600 रुपीज़ गवर्नमेंट ने जीएसटी कलेक्ट किया। 600 रुपीज़ गवर्नमेंट ने जीएसटी कलेक्ट किया। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक और है जो कि कहलाता है इनपुट एंड आउटपुट क्रेडिट कह लीजिए या टैक्स कह लीजिए। अब जैसे होलसेलर ने जो भी जीएसटी मैन्युफैक्चरर को दी, वो जीएसटी कहलाता है आपका आउटपुट जीएसटी या आउटपुट क्रेडिट। सेम डीलर ने जो पैसा दिया वो भी आउटपुट क्रेडिट कहलाएगा, लेकिन जो कंज्यूमर ने दिया, सॉरी ये इनपुट कहलाएगा, आउटपुट नहीं इनपुट कहलाएगा। और जो कंज्यूमर ने पे किया उसको आउटपुट कहते हैं, उसको आउटपुट क्रेडिट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, आउटपुट क्रेडिट। ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई प्रोडक्ट लेता है और उसको रीसेल के लिए लेता है, मतलब उसको खुद को यूज़ के लिए नहीं लेता है, और वो जो जीएसटी देगा वो इनपुट जीएसटी कहलाती है, वो इनपुट क्रेडिट कहलाता है। और जो आदमी उस प्रोडक्ट को खुद के यूज़ के लिए लेता है, ना कि रीसेल के लिए लेता है, और वो जो जीएसटी देता है उसको आउटपुट जीएसटी कहते हैं। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि हमारे एक्सरसाइज सॉल्व करने में काम आएंगी। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ मुझे पता है कि कुछ प्रॉब्लम है, जो मैंने प्रॉब्लम आप लोग को समझने में भी हुई होगी, मतलब ये वाइट बोर्ड की वजह से। स्लोली ये सब मैं इम्प्रूव करूँगा। तो प्लीज़ आपको जैसा भी वीडियो लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।